अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की हमारी होगी क्लास नंबर 2, दैट इज़ एडोबे इलस्ट्रेटर क्लास 2, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को, जिसका हमारे पास शॉर्टकट की है ए ही है, हाँ ओके। शॉर्टकट की इसकी हमारे पास ए होती है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, और हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है। तो सिलेक्शन टूल हमारे पास ये रहा। आज हमने पढ़ना है उसके पड़ोसी वाला टूल, यानी कि उसका बराबर वाला टूल जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका हमारे पास शॉर्टकट ए है। जो हमने कल पढ़ा था उसका शॉर्टकट वी था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे इन दो का इस्तेमाल करके, और एक स्क्वायर का इस्तेमाल करके, और थोड़े से हम लोग कलर के मतलब के बारे में पढ़ेंगे कि कलर्स किस तरह करने हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग आज इन 3 से 4 टूल्स का इस्तेमाल करके बनाने क्या वाले हैं, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ये हम लोग एक क्यूब हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो इस क्यूब को बनाने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं, बस पहले से हमने ये थोड़ा सा टूल सीखना है और फिर हम लोग ये क्यूब बनाना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शायद हो सकता है कुछ पॉइंट्स, कुछ शॉर्टकट्स कीज़ या कुछ टिप्स ऐसी हों कि जो आप लोग मिस कर दें और बाद में आपको मसला हो। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने स्क्वेयर से। तो अच्छा ये देखें, ये क्या होता है हमारे पास, जो ये वाली लाइन है ये होती है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है हमारे पास, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो ये जो इसकी आउटलाइन है, स्क्वायर की जो ये आउटलाइन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। और जो इसके अंदर कलर फिल होगा, तो उस कलर को कहते हैं हम लोग फिल। तो अब ये याद रखिएगा कि ये फिल है और ये स्ट्रोक है। और अगर हमने इसके देखें, जैसे अभी मैंने इसके ऊपर वाइट कलर किया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने इस कलर को रिमूव करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई फिल ना रहे। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर नन के ऊपर एक क्लिक कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक रह गया। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक भी ना आए और फिल भी ना आए, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें और स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ पर नन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये ना स्ट्रोक है ना फिल, लेकिन यहाँ पर शेप मौजूद है। शेप हमारे पास यहाँ मौजूद रहेगी। तो फिल में स्ट्रोक ओपन कर लेता हूँ इसका। ओके, तो शुरुआत हमने करनी है इसी ब्लॉक से। तो इसी ब्लॉक से सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने एक बना लिया स्क्वायर। शिफ्ट की मदद से हमने इसको थोड़ा रिसाइज कर लिया ताकि ये स्क्वायर का शेप बरकरार रहे, रेक्टेंगल ना बन जाए। और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की। और नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग इसको कॉपी किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपली आप न्यू स्क्वायर बनाने के बजाय इसको कॉपी कर लें और ऑल्ट प्रेस करें, और ऑल्ट प्रेस करने के बाद उसको लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करें और यहाँ पर हमारे पास कॉपी आ गई। और अब हमारे पास जो असल काम शुरू होने वाला है वो है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है ए। तो या तो आप ए प्रेस करें, देखें जैसे ही मैं वी प्रेस करूँगा जो कि सिलेक्शन टूल की है, तो मेरे पास एक ब्लैक एरो आएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए जैसे मैं ए प्रेस करूँगा, तो ये कर्सर जो है मेरे पास, ये वाला कर्सर वाइट में चेंज हो जाएगा इस तरह। और जैसे ये वाइट में चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि मैं जूम जो हूँ ऑल्ट दबा के फिर इसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये जूम इन और जूम आउट होता है। और अगर आपने ऐसा करना हो कि इसको करना है मूव, तो स्पेस बार दबाइए और क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक से कहीं भी ड्रैग कर लीजिए इस तरह। ओके, तो अब मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट। अब मैंने स्टार्ट क्या करना था, मैंने बनाना था एक क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये दो पॉइंट्स इसके साथ अटैच होंगे, और ये वाले 2 पॉइंट्स थोड़े से इस तरह पीछे की तरफ टिल्ट होंगे। तो इन पॉइंट्स को हमने करना किस तरह है, तो इन पॉइंट्स को हम लोग करेंगे किस तरह कि चाहे तो आप इस पर क्लिक करें, तो ये चारों पॉइंट, वैसे इस लाइन सेगमेंट में क्लिक करें तो ये चारों पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं। या तो आप अगर इसकी पूरी शेप को करें, तो इनके ये चारों पॉइंट्स हमारे पास सिलेक्ट हो गए। लाइन पे क्लिक करेंगे तो इनमें से पॉइंट सिलेक्ट नहीं होगा,
सिर्फ शेप सिलेक्ट होगी, और शेप फिर आप करके इस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये खैर अगर आप इस तरह से लाइन पे क्लिक करके इस शेप को मूव करना चाहते हैं तो ये इसका फिर मतलब इससे अच्छा आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, इसका सिलेक्शन टूल। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को हमने करना है सिलेक्ट। जिन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप इलस्ट्रेटर सीसी इस्तेमाल करें यहाँ 2019 या 2020, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से दो पॉइंट्स के आगे सर्कल बन के आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि ये पॉइंट्स अब हो गए हैं सिलेक्ट। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पहले इसको इस तरह सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और इस तरह सेलेक्ट करें। तो या सिंपली आप एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया, बाकी दो पॉइंट अगर अब मैं इन दोनों को हिलाता हूँ तो अब ये सिर्फ दो हिलेंगे, बाकी ऊपर के फिक्स रहेंगे। और अगर मैं सिर्फ इनमें से एक पॉइंट चूज़ करता हूँ तो अब सिर्फ ये वाला पॉइंट हिलेगा और बाकी फिक्स रहेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट साथ हिले, तो इनको भी मैं साथ इस तरह करके हिला के दिखाता हूँ आपको। इस तरह करके मैं हिला सकता हूँ कि जहाँ मैं नीचे वाला पॉइंट मूव करूँगा वहाँ ये ऊपर वाला पॉइंट भी मूव होगा। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ अंडू। ओके, अब मैंने क्या करना था, मैंने यहाँ से करना था दोनों, और इन दोनों को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मेरे पास हो गया है। काम आपने करना है बिल्कुल एक्यूरेट। ओके, यहाँ से इतना हो गया और आपने क्या करना है, ऊपर वाले सिलेक्ट करने हैं और ऊपर वाले सिलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा रखना है टिल्ट, और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ये इतना। ओके, अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है। हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल, यानी कि मैं सिंपली से वी दबाऊंगा, इसको शेप को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट दबा के इसके ले लूँगा कॉपी, और फिर से मैं दबाऊंगा ए। शॉर्टकट कीज़ याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, बाद में स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आपको वाकई में अगर एक बार सीख गए तो आपको आसानी होना शुरू हो जाएगी। अब मैंने दबाया ए। अब मैं क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके इनके मैं कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दूँगा। क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, मैं अगर एक पॉइंट को भी इस स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी ज्वाइन होता रहेगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हों, अलग अलग ना हो, वरना आपका वो शेप अधूरी रह जाएगी। अब आपने इन दो पॉइंट्स को क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को आपने करना है, यहाँ से दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने ये, और अब मैं इसको पकड़ के ले जाऊँगा यहाँ पे। और मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्यूब तैयार है। अब मैं क्या बताऊँगा अब आपको, अब इस क्यूब का जो है हमारे पास जो होगा फ़ायदा, तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें कलर किस तरह फिल करने। तो कलर्स फिल करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे पास आपने इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर जो भी काम करते हैं तो इसके अंदर लाइटनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लाइट पड़ रही है तो ये वाला एरिया थोड़ा सा होगा हमारे पास लाइट, क्योंकि वो थोड़ा रोशन होता है, क्योंकि जब लाइट पड़ रही होती है वो चीज़ ऑटोमेटिकली रोशन हो जाती है। तो यहाँ पे वो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला कलर क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही होगी तो ये वाला कलर भी थोड़ा सा लाइट होगा। और क्योंकि यहाँ पे हल्का सा शेडो बन रहा होगा, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही होगी, तो यहाँ वाला डार्क थोड़ा होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इस पर थोड़ा 3D इफेक्ट डालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सोचूंगा कि यहाँ से कोई लाइट पड़ रही है। यहाँ से लाइट पड़ने से मुराद हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये वाला एरिया थोड़ा सा हमारे पास होगा लाइटन, मतलब थोड़ा लाइट कलर में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये वाला कलर हमारे पास थोड़ा सा डार्क होगा, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल कि इस कलर के मुताबिक हल्का सा डार्क, क्योंकि ये वाली साइड, जो साइड यहाँ ये वाली है वही साइड यहाँ पर जो वाली है, क्योंकि ये वाली लाइटिंग होगी ये वाली लाइटिंग होगी। तो अभी हम क्या करने से ये वाली लाइट हल्का लाइट कलर इस्तेमाल करेंगे, इसमें हल्का सा शेड
डाल के यहाँ पर, और सबसे डार्क हम लोग यहाँ करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर शेडो पड़ रहा है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ रही। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ ये वाला कलर, और अब हम लेंगे इसमें फिल। अच्छा, पहले सबसे पहले आप इनके स्ट्रोक्स बाद में डालेंगे, पहले ये लें और इसके ऊपर डबल क्लिक करें, अपने पसंदीदा कलर चूज़ करें, जहाँ पर आप ये रख दें। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे लाइटन कलर आएगा, तो मैं यहाँ पे जाकर ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा डार्क आऊँगा, और ये होगा हमारे पास सबसे डार्क। और अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये वाली शेप भी, ये वाली शेप भी, ये वाली शेप भी हमारे पास 3 अलग अलग स्क्वायर से बनी हुई है, तो ये अलग अलग हम लोग इसको मूव भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, और हमने सिर्फ इन 3 स्क्वायर से एक क्यूब बनाया था। कंट्रोल जी से मैंने अंडू किया, मतलब कि अब जैसे कंट्रोल जी दबाऊँगा वो पिछले स्टेप में मूव कर जाएगा, तो मैं कंट्रोल जी फिर दबाऊँगा, फिर बैक आ गया, और कंट्रोल जी फिर, और फिर से बैक आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और ये एक स्क्वायर है, तो मैं इन तीनों को एक अपनी सिलेक्शन में लूँगा और स्ट्रोक के ऊपर जाकर नन कर दूँगा, ताकि इसके जितने भी स्ट्रोक्स लगे हुए ब्लैक कलर के वो रिमूव हो जाएं इस तरह। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हल्का सा मिस्टेक आ रही है, यहाँ पर भी मिस्टेक आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए हमारे पास। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले मैं इसको लूँगा, और इसको लेने के बाद ये इससे अटैच हो गया, और ये वाला पॉइंट मैं कर दूँगा इससे अटैच, और ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। यहाँ से थोड़ी खराबी, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा बन चुका है, एक अपना रेक्टेंगल हमारा बन चुका है। कलर में चेंजिंग करनी हो आप बाद में इजीली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, डबल, यहाँ पर डबल क्लिक करके आप ये कलर चूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से आपने चूज़ नहीं करना, तो यहाँ से भी आप कलर्स को, ये स्विच, यहाँ से हम लोग, ये जो इस टूल का नाम है कलर, तो यहाँ पे अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, विंडोज़ में जाएं, और विंडोज़ के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो कलर का आपके पास यहाँ पर ये पैनल बन के आ जाएगा। कलर हमारे पास ज़रूरी होना है, और कलर्स के अंदर ही हमारे पास स्विचेस आते हैं। स्विचेस से मुराद ये वाला टूल है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट रंग पहले से बने हुए हैं। तो अगर मैंने इसके रंग को सिर्फ और सिर्फ मैंने करना है थोड़ा सा एडजस्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मूव करके इस तरह करके इजीली कर सकता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे मूव किया, और देखें यहाँ पर मेरे पास एक 3D शेप मौजूद है। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको करना है सेव, तो सेव करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसको फाइल पे जाऊँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसको बाद में एडिट भी कर सकें, तो बाद में अगर आप एडिट करना चाहें इसको, कि बाद में आपके लिए काम आए, कि आप जैसे बाद में इसके भी मतलब उसके कलर्स को चेंज कर सकें, कुछ भी एडिट कर सकें, तो फाइल पे जाएं, सेव एज, जहाँ भी सेव करना हो आपने। मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर देना है, और ऐसे सेव पे दबाऊँगा। सब कुछ सेम टू सेम, कुछ आपको चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिला वजह सेटिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको, वरना सेटिंग आप बाद में बाद में आउट हो जाती है और फिर सही नहीं हो पाती। इसके लिए फिर अलग से यूट्यूब वीडियोस बनानी पड़ती हैं, यूट्यूब वीडियोस देखो अलग से। तो सिंपली आप यहाँ जाकर ओके कर दीजिए, और हमारे पास यहाँ पर हो गई ये फ़ाइल सेव। ये फ़ाइल हमारे पास यहाँ पर अब हो गई है सेव। लेकिन ये हमारे पास जैसे सेव हुई है, तो ये ओपन इस तरह की होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पिक्चर के अंदर सेव करूँ, तो और उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि उसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो। जैसे अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एस, ये मैं पिक्चर के लिए कर रहा हूँ। पिक्चर के लिए मैंने क्या किया, फाइल पे गया, एक्सपोर्ट पे, और एक्सपोर्ट एस, और उसके बाद मैंने जहाँ डेस्कटॉप पे सेव करनी है, नाम मैं रख देता हूँ इसका क्यूब,
अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर आपने इसको सेव करना है कि पीछे से ये वाइट कलर का बैकग्राउंड ना आए, तो आपने इसको जो है चेंज कर लेना है पीएनजी के अंदर। पीएनजी के अंदर चेंज करेंगे और करेंगे इसको एक्सपोर्ट। यहाँ पे ये हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के अंदर है। इससे भी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में करना चाहें तो आप जाएँ अदर के ऊपर, और यहाँ पे 300 DPI को आप PPI को आप चेंज कर सकते हैं 500 के अंदर, या दिल चाहे आप 600 में कर दें, लेकिन ये थोड़ी लोडिंग लेगा, लेकिन मसला नहीं, 300 इनफ होता है। और यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने सेव करना है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ ही सेव करना है, तो ये वाइट इस तरह कर सकते हैं आप। ओके, मैंने ट्रांसपेरेंट लिया और ओके कर दिया इसको, और ये सेव हो गई है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास ये पिक्चर सेव हो गई है। ये पिक्चर ओपन किस तरह होगी मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ओके, सॉरी, ये पिक्चर मेरे पास हो गई है ओपन, और दिखाता हूँ मैं आपको इस वेक्टर का कमाल, क्योंकि ये वेक्टर हमने पिक्चर फॉर्म में सेव की है। अगर आप इसको PDF फॉर्म में सेव करेंगे तो इसका रिज़ल्ट इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम हुआ कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक न्यू टूल के साथ, एक अलग कुछ सीखने के लिए। तो जब तक आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम बढ़ेंगे अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, आपके साथ आएंगे और शेयर करेंगे अपने कुछ काम। और मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा था पिछले वीडियो के अंदर कि अगर आप लोगों को कुछ ऑर्डर्स करवाने हो या कोई काम करवाना हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड, 2D एनिमेशन, अबाउट वाइट बोर्ड और वीडियो एक्सप्लेनर, या किसी भी तरह का वॉइस ओवर, मेरी आवाज़ तो खैर इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं हमारे पास 2-3 हैं, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि हमारे पास एक स्टूडियो है कंप्लीट, और आपको अगर किसी तरह की किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो, सिर्फ ऑर्डर दीजिए और रीज़नेबल रेट्स के अंदर आप एक अच्छा काम हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।